जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद विशेष होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके भाग्य के स्वामी की। भाग्य का स्वामी किस सिचुएशन में है, क्या प्रभाव देने जा रहा है और आपके लिए चीज़ें किस तरीके से विस्तार लेने जा रही हैं, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि कब भाग्य का स्वामी यदि बलवान हो तो हमको क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं और क्या हमारे जीवन में परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि भाग्य वो चीज़ होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं 7 मार्च तेज हुई नसीब की गति। नसीब, भाग्य, कर्म या आपकी किस्मत, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कहाँ से निकल कर आती हैं। अगर आपके जीवन में, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी कौन है, आपके भाग्य के स्वामी हैं मंगलदेव महाराज, जो कि काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव के स्वामी होते हैं। दूसरा क्या है, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, कारक होते हैं। अब भाग्य का कारक ग्रह कौन है, आपके राशिपति। भाग्य के कारक ग्रह जो हैं वो हैं आपके राशिपति। काफ़ी महत्वपूर्ण यह चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि भाग्य का जब साथ मिलता है हमें लगता है कि जैसे जिस भी कार्य को करने हम जा रहे हैं वहाँ से किसी ने चुन चुन के हमारे मार्ग से कांटे निकाल दिए हैं। और साथ ही साथ जब हम मेहनत करने के बारे में सोचते हैं कि हमको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ओनली 50 to 60% मेहनत करने पर ही सफलता प्राप्त हो जाती है। भाग्य का जब साथ मिलता है तो व्यक्ति, देखिए, जो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता वह भी अपने जीवन में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर देता है। मैंने स्वयं बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता था, आज वो प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए हैं और समाज में उनका बहुत बड़ा नाम है। अब ये भाग्य कैसे हमारे साथ होती है, इसको हम किस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए, आपका भाग्य का स्वामी जो है वो मंगलदेव महाराज हैं, जो इस समय वर्तमान समय में कहाँ बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं आपके द्वादश भाव में। द्वादश भाव में इनकी जो युति हो रही है राहु, सूर्य, बुध और मंगल के साथ में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। हालांकि थोड़ा सा विषमता यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। और देखिए, एक चीज़ यहाँ पर जाननी बहुत ज़रूरी है। देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपकी लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, सबसे पहले तो हम देखते हैं जो भाग्य का कारक ग्रह है वो स्वयं के भाव से यहाँ पर बैठा हुआ है। कहाँ पर, आपके चतुर्थ स्थान पर। चतुर्थ स्थान पर बैठा हुआ है, चतुर्थ स्थान। और भाग्य का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, स्वयं से चतुर्थ स्थान। आप देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति इस समय निकल कर आ रही है आपके लिए। चीज़ें जो हैं आपके लिए, क्योंकि देखिए ये सुख का भाव है। चतुर्थ स्थान जो है वो सुख का भाव है। भाग्य का साथ कितना मिलेगा, चतुर्थ स्थान यानी सुख। लग्न का सुख कहाँ है, चतुर्थ भाव में, क्योंकि चतुर्थ भाव आपकी फैमिली होती है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस होता है, आपका परिवार होता है, परिवार का सपोर्ट होता है, स्नेह होता है। और साथ ही साथ आपका जो सुख का भाव होता है वो आपका द्वादश भाव होता है, सुख का, भाग्य का सुख। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस दिन चर्चा का विषय लिया। आप दोनों की सिचुएशन देखते हैं। सबसे पहले गुरु और मंगल की आपसी तालमेल के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि एक विभाग है जिसमें सर्वप्रथम राजा है, राजा के नीचे कुछ कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों में से सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए आ जाते हैं मंत्री। मंत्रीगण होते हैं और उनसे थोड़ा सा निम्नतर आ जाते हैं सेनापति। मंत्री कौन है, गुरु हैं, और सेनापति कौन है, मंगल। यानी ये एक ही रक्षा तंत्र के, इसके बिना जीवन संभव नहीं, इसके बिना भी जीवन संभव नहीं।
एक ज्ञान का कारक है, दूसरे आपके पराक्रम का कारक है। यानी ज्ञान और पराक्रम दोनों के मिलने से ही आपके जीवन में उन्नति संभव है। अगर ज्ञान की आपके अंदर कमी है तो फिर समझ लीजिए, ज्ञान देखिए चातुर्य, एक चातुर्य होता है वो बुद्ध के प्रभाव से मिलता है। ज्ञान जो होता है गूढ़ ज्ञान, यानी कि देखिए बहुत से लोग चातुर तो बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन ज्ञान किसी भी टेक्निकल फील्ड का ही ले लीजिए, ज्ञान बहुत कम लोगों के पास मिलेगा। क्योंकि देखिए ऐसे लोग जो स्वयं को दिखाते हैं कि हम ज्ञानी हैं वो चतुर होते हैं, और जो दिखाते नहीं हैं, सिर्फ अपने अंदर कलाओं को समाहित रखते हैं, वो होते हैं ज्ञानी। तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति और साथ ही साथ ऐसे साहसी व्यक्ति, साहस और ज्ञान दोनों की अनुकंपा मिलकर आपके सुख को वर्धन करेगी। हालांकि ये वर्तमान समय आपके लिए थोड़ा सा परिस्थितियों में बदलाव करता हुआ देखा जाएगा। परिस्थितियों में बदलाव किस तरीके से होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव है तो सुख तो बनेगा ही, लेकिन सुख किस तरीके से बनेगा, क्योंकि अगर ये स्वयं एकमात्र मंगल होते तो यहाँ पर सिचुएशन आपके लिए बहुत बुलंद होती, साहस आपका बहुत बढ़ा हुआ होता, आपके ज्ञान की अधिकता होती, आपके पराक्रम में वैभव होता। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा असमंजस का योग बन गया है कि यहाँ पर राहु के साथ, सूर्य के साथ, बुध के साथ, सूर्य के साथ मंगल की युति बहुत शानदार प्रभाव देती है, क्योंकि राजा और सेनापति की युति जिस स्थान पर हो जाती है, समझ लीजिए व्यक्ति एकदम से उस स्थान के लिए प्रचंड स्वरूप धारण कर लेता है। वो भी ऐसा वैसा नहीं कि जब तक उसे सफलता ना प्राप्त हो तब तक वो हार नहीं मानता। अगर उसे पूरा 24 घंटे भी काम करना पड़े फिर भी वो अपने साहस को बरकरार रखता है, क्योंकि मंगल जिस भाव में होते हैं वहाँ से संबंधित एक चीज़ तो निश्चित होती है कि व्यक्ति जो होता है अपने लक्ष्य से एक कदम पीछे हटने वाला नहीं। परिस्थितियाँ चाहे अगर उसको 99 बार भी तोड़े ना, तो भी वो 100वां कदम रखने के लिए फिर दुगने उत्साह के साथ खड़ा होगा। ये स्थिति जो उत्पन्न होती है ये मंगल के प्रभाव से उत्पन्न होती है। लेकिन देखिए यहाँ पर राहु बुध के होने से थोड़ा सा आपके लिए विशेष योग में परिवर्तन आ गया है। परिवर्तन किस तरीके से आ गया, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर सूर्य के साथ होने से जितना इनको बल मिलेगा उतना ही राहु के साथ होने से इनको क्षीणता भी प्राप्त होगी। अब दोनों जब एक साथ प्रभाव देंगे तो काफ़ी आपके लिए असमंजस यानी भ्रामक चीज़ें उत्पन्न करना राहु का विशेष स्वभाव होता है। राहु जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो व्यक्ति में भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, शंका उत्पन्न कर देते हैं, संशय उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति जो होता है एक ही स्थान पर गोल गोल घूमता रहता है और फलतः वो सोचता है कि वो लक्ष्य की ओर जा रहा है, लेकिन क्या होता है फिर वो लक्ष्य के बिल्कुल पास से फिर पीछे आ जाता है। ये सिचुएशन होती है व्यक्ति की, क्योंकि भ्रम उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचने ही नहीं देता है, जो लक्ष्य उसका इंतजार कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर इस समय पर जब ये अंगारक योग बनेगा, आपके कर्म स्थान पर आपकी क्रोध बनेगा, कर्म स्थान पर क्रोध बनेगा, ऐसे स्थान पर क्रोध बनेगा जहाँ पर आपका कर्म और बुलंदी को प्राप्त कर सकता है। थोड़ा सा इरिटेशन बनेगा, चीज़ों में असंतुलन उत्पन्न होगा, क्योंकि ये राहु के साथ होने की वजह से प्रभाव होगा। हालांकि इसकी प्रचंडता जो है 9 दिन सबसे ज़्यादा रहने वाली है, उन 9 दिनों के बारे में भी हम अपडेट करेंगे, लेकिन एक्चुअल स्थिति जो भाग्य की है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी डिटेल में जो और चीज़ें आ रही हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज आप भाग्य के पूरे सारांश को समझ जाएंगे, तो ये बेहद महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी। साथ ही साथ भाग्य का स्वामी जो है वह इस समय पर अपने ही घर से चतुर्थ बैठा हुआ है और ये युति करके बैठा हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपने आत्मविश्वास को आपको नहीं डगमगाने देना है, क्योंकि थोड़ा सा आपका आत्मविश्वास भी इस दौरान कमज़ोर हो रहा है। सूर्य साथ में है, ग्रहण योग बना हुआ है, और ग्रहण योग देखिए ये सिंह राशि पर बना हुआ है। सिंह राशि जो है आपके षष्ठ स्थान पर है। ग्रहण ये जो इस बार हुआ था ये आपका सिंह राशि पर लगा था, यानी कि षष्ठ स्थान। थोड़ा सा इस दौरान प्रतिद्वंदिता आपको परेशान करेगी, थोड़ा सा इस समय ऋण संबंधी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। अगर कोई आपकी बाहरी आपने ऋण नहीं ले रखा है तो आपसे कोई ऋण मांगने के लिए ही आपको परेशान कर सकता है। थोड़ा सा इस दौरान आपके लिए चीज़ें, क्योंकि विपरीत राजयोग भी बना हुआ है, तो विषमता से समता,
विषमता से समता की ओर जाना पड़ेगा आपको, कि जो भी विपरीत चीज़ें हैं उनको डटकर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उन चीज़ों को आप डटकर फेस नहीं करेंगे, आप चाह कर भी अपनी सिचुएशन से नहीं निकल पाएंगे। देखिए, जो चीज़ें आप मजबूरी में करते हैं, अगर उनको उत्साह के साथ करना पड़ जाए तो फिर चीज़ें में परिवर्तन ही किस तरीके से। वहीं अगर अपने भाग्य के कारक की आपको अनुकूलता चाहिए, सानुकूलता चाहिए, तो फिर आपको क्या करना है, आपको करना है आध्यात्मिक होना, स्पिरिचुअल होना, धर्म से जुड़े रहना। ये सारी चीज़ें आपके भाग्य में बहुत तेज़ी से परिवर्तन ला सकती हैं। आप ये देखिए, सिचुएशन तो थोड़ी सी भाग्य के प्रभाव की जो अगर कहें तो बदली हुई है, क्योंकि मोस्टली देखिए जिन चीज़ों को भाग्य में बुलंदी करोड़ों की होती है, अब जब भाग्य भाव के स्वामी विषम अवस्था में बैठे हुए हैं, कारक ग्रह अब विषम अवस्था में बैठा हुआ, ऐसी सिचुएशन में जो चीज़ें आपको करोड़ों में होनी चाहिए वो आपके लॉसेस में तब्दील हो जाती हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब ग्रह की प्रचंडता बहुत ज़्यादा होती है तो वो अच्छे में होगी तो अच्छे में करोड़ों अरबों हो जाएगी, लेकिन अगर आपके लिए निगेटिव है, बर्थ चार्ट में निगेटिव है, तो वही चीज़ें वहाँ से घटाकर आप देख लीजिए। साथ ही साथ उपायों की यदि चर्चा करें तो देखिए, मंगल के उपाय जो हैं वो सबसे पहले बीज मंत्र का जप, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा के अनुसार करना आपके जीवन में मंगल की आपको अनुकंपा प्रदान करेगा। और जब एक बार अनुकंपा प्रदान हो जाएगी तो आजीवन आपके लिए अनुकंपा ही रहने वाली है। वहीं गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना। यही चीज़ें गुरु के लिए भी हैं। एक बार अनुकंपा प्राप्त हो जाए तो फिर समझ लीजिए सदा के लिए अनुकंपा ही प्राप्त रहने वाली है। गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः और